हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक कुमार सागर और आज हम बात करने वाले हैं भरतनाट्यम पर। तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के ऊपर आज हमारा टॉपिक है। बात करते हैं क्या है। तो नृत्य का सबसे जो प्राचीनतम रूप है वो कौन सा है हमारा? भरतनाट्यम है। ठीक है, याद रखेंगे इसे भी। सबसे प्राचीनतम रूप। उत्पत्ति कहाँ हुई थी इसकी? मंदिर नर्तकों या देवदासियों की एकल नृत्य प्रस्तुति द्वारा। जो मंदिर में देवदासियाँ रखी जाती थी उनके द्वारा इसकी क्या मानी जाती है? उत्पत्ति। ठीक है, इसे दासी अट्टम भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि भरतनाट्यम का दूसरा नाम क्या है? दासी अट्टम। चूँकि जो देवदासियाँ थी उन्हें ही क्या कह दिया जाता था? दासी। और अट्टम क्या होता है? नृत्य। ठीक है, तो इन्हें क्या कह दिया जाता है इस प्रकार? भरतनाट्यम। उल्लेख कहाँ मिलता है इसका? नंदिकेश्वर की रचना अभिनय दर्पण में, प्राचीन काल के चित्रों तथा पाषाण एवं धातु की मूर्तियों में। आपसे पूछा जा सकता है कि इसका जो उल्लेख मिलता है प्राचीन भारत में कहाँ कहाँ मिलता है? तो नंदिकेश्वर की रचना अभिनय दर्पण में। किस में? अभिनय दर्पण में मिलता है। एक रचना किसकी है ये? नंदिकेश्वर की। ठीक है, किसकी रचना है? नंदिकेश्वर की। और प्राचीन काल के जो चित्र थे, पाषाण थे और ताम्रपत्र थे उनसे भी। ठीक है, धातु की मूर्तियों में उदाहरण, धातु की मूर्तियों की जो बनावट थी उनसे भी इस नृत्य का पता चलता है। कौन कौन सी मूर्तियाँ थी वो? चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम। गोपुरम क्या होता था? जो मंदिर का प्रवेश द्वार होता था। ठीक है, जैसे मीनाक्षी मंदिर है उसका बहुत ऊंचा गोपुरम है। इसी प्रकार बात करते हैं आगे इसकी। इसके नृत्य के 7 प्रमुख अवयव होते हैं जिन्हें क्या कह दिया जाता है? अलिरिप्पू। क्या कह दिया जाता है? अलिरिप्पू। अलिरिप्पू क्या होता था हमारा? ये होता था आधारभूत नृत्य मुद्राओं को जो पेश किया जाता था वो सारी रचना किस में कहलाती थी हमारी? अलारिप्पू में। और सेकंड, जाति स्वरम। ये क्या होता था? नृत्य घटक। ठीक है, नृत्य घटक होता था। और सेकंड है हमारा अभिव्यक्ति रहित मुद्राओं, विभिन्न मुद्राओं का क्या करता था? यो हरकतें व्यक्त करता था। विभिन्न मुद्राओं तथा हरकतों का अभिमंचन करता था। वो क्या कहलाता था हमारा? जाति स्वरम। ठीक, और शब्दम के तहत क्या होता था? अभिव्यक्ति शब्दों के साथ नाट्य तत्व। जो अभिव्यक्ति करता था उसके साथ ही क्या? नाट्य तत्वों को भी शामिल करता था। इसके तहत क्या होता था? ईश्वर की प्रशंसा की जाती थी। अब बात करते हैं वर्णम की। तो ये भी क्या होता था? एक नृत्य घटक होता था। नृत्य नाचने का ही भाग होता था। नृत्य और भावनाओं का संयोजन, जो भावनाएं होती हैं और नृत्य का संयोजन किया जाता था इसमें। कहानी व्यक्त करने के लिए ताल और राग के साथ तालमेल होता था। क्या होता था? जो ताल है और राग है उसके साथ तालमेल होता था। पद्म आध्यात्मिक संदेश या अभिनय। जितना भी आध्यात्मिक उपदेश देना होता था किसके माध्यम से देना होता था? वो पद्म के। पद्म के। इसमें क्या की जाती थी? अभिव्यक्ति बोलकर किया जाता था ये। और हल्का संगीत, इसमें ही क्या शामिल था? हल्का संगीत और भावनात्मक नृत्य। ठीक है, हल्का संगीत और भावनात्मक नृत्य। बात करते हैं ज्वाली की। तो ज्वाली क्या थी? लघु प्रेम गीत। जो छोटे प्रेम गीत होते थे उनको गाया जाता था। और तीव्र गति के साथ प्रस्तुति क्या होती थी? तीव्र गति के साथ उसकी प्रस्तुति की जाती थी। और थिल्लन प्रस्तुतिकरण के समापन की अवस्था। जब अपना अभिमंचन पूर्ण करने वाला होता है कोई भी नर्तक तो उसकी जो अवस्था कहलाती थी वो क्या कहलाती थी? हमारी थिल्लन। और इसमें क्या होता था? केवल विशुद्ध नृत्य, गति के साथ नृत्य होता था। ठीक, तो आप इसे याद बस केवल इनके अंगों को याद रख सकते हैं और जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो याद रख सकते हैं। अलिरिप्पू, जाति स्वरम, शब्दम, वर्णम, पद्म, जावली, थिल्लन। ठीक है, पहला कौन सा हो जाता? अलारिप्पू, जाति स्वरम,
शब्दम, वर्णम, पदम, जावली, थिल्लन, ये इसके क्या हो जाते हैं? मुख्य घटक। और महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं इसके? कि जो नृत्य का पाठ करने वाला होता था, नृत्य पाठ करने से तात्पर्य जो उसकी संगीत होता था उसमें जो पाठ करता था, गाता था, उसको क्या कह दिया जाता है? नटुवर। ठीक है, नटुवनार या नट्टुवनार। ठीक है। और भरतनाट्यम को प्राय किस नृत्य के नाम से जाना जाता है? अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अधिकांश मुद्राएं लहराती हुई आग की लपटों के सदृश दिखाई देती हैं। उसका जो नर्तक का शरीर होता है उसके किस प्रकार अभिमंचन करता है वो? जैसे आग की लहराती हुई लपटें। भरतनाट्यम को एकचर्या भी कहा जाता है। क्या नाम है इसका दूसरा? एकचर्या, जिसमें एक ही नर्तक बहुत सी अलग अलग भूमिकाओं को निभाता है। ठीक है, एकचर्या मतलब एक ही करने वाला, क्योंकि वही नर्तक क्या करता है? अनेक अनेक भूमिकाएं निभाता है। इसके जो गुण होते हैं वो कौन से होते हैं? तांडव तथा लास्य। लास्य मतलब प्रेम पूर्वक, और तांडव जो होता है, आपने शिव का तांडव देखा होगा क्रोधित अवस्था में। क्या होता है वो? तांडव, जिसमें एक हाथ में अग्नि, एक हाथ में कपाल, एक हाथ में मुंडी होती है, तो वही क्या कहलाता था? हमारा तांडव। मुख्य मुद्रा कौन सी है? हाँ, इसकी मुद्रा पूछी जाती है। कटकामुख हस्त। क्या? कटकामुख हस्त, जिसमें 3 अंगुलियों को जोड़कर ओम, किसका? ओम का प्रतीक निर्मित किया जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मुख्य मुद्रा जो कटकामुख हस्त है उसमें किसकी आकृति बनाई जाती है? तो किसकी बनाई जाती है? ओम की। ठीक है, याद रखना, इसे पूछा जाएगा ये बिल्कुल। बात करते हैं इसके जो उपकरण हैं, प्रयोग वाले उपकरण हैं वो कौन से हैं? तो उसमें जाता है हमारा एक वाद्य यंत्र, बजाने वाले यंत्र, मृदंगम। क्या? मृदंगम, वायलिन या वीणा, बांसुरी और झांझ। क्या? मृदंगम, वायलिन या वीणा, बांसुरी और झांझ। ठीक है। एकल महिला, एक पुरुष और नर्तक समूह द्वारा प्रदर्शन होता है। एकल महिला, पुरुष और नर्तक समूहों द्वारा प्रदर्शन होता है। याद रखेंगे सभी। भरतनाट्यम के प्रमुख समर्थक, ये इसको महत्वपूर्ण हो जाता है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल। कौन? रुक्मिणी देवी अरुंडेल। यामिनी कृष्णमूर्ति। कौन? यामिनी कृष्णमूर्ति। लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई। इसको याद रखेंगे इनको, मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई आदि हैं। ठीक है, आदि इसके क्या हैं? प्रमुख समर्थक नर्तक हैं। तो इस प्रकार आज हमने भरतनाट्यम के बारे में जाना। इसी प्रकार की जानकारी को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि यह टॉपिक आपको कैसा लगा। इसी के साथ समापन करते हैं अपनी आज के टॉपिक का। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।